भरी सर्दी का मौसम और इसी सर्दी के अंदर अगर ये खबर आए कि अब आपका मकान, आपकी छत नहीं रहेगी, तो सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जानने की कोशिश करें कि हमारे संवाददाता नईम अहमद उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचकर रेलवे कॉलोनी के अंदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है और धरना प्रदर्शन के साथ साथ बच्चे क्यों रोड पर बैठे हैं। आप अच्छी तरह से विजुअल के अंदर देख सकते हैं और ये जान भी पाएंगे कि किस तरह से हजारों की संख्या में परिवारों के ऊपर आफत टूट पड़ी है, वे भी देखते देखते। यानी कि परिवारों को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि उनकी ज़मीन कब अवैध हो गई। हालांकि भारत न्यूज़ की टीम जब पहुंची हल्द्वानी तो ये जानकर थोड़ी सी हैरत भी हुई कि ना मालूम कितने लोग कब पैदा हुए और कब ख़त्म भी हो गए और ये मकान जस के तस खड़े रहे। यानी कि कहावत बहुत पुरानी है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान तो 100 बरस का है, पर हल्द्वानी शहर के लोगों को पल की खबर नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि हल्द्वानी के अंदर हजारों की संख्या में परिवार अब बेघर होने वाले हैं। और जब ये नईम ने मुझे फ़ोन पर जानकारी दी कि बहुत से परिवारों ने ये बताया है कि उनके मकान इस जगह के अलावा यानी कि हल्द्वानी रेलवे कॉलोनी के अलावा कहीं भी नहीं हैं। वे जब से पैदा हुए हैं ये इसी कॉलोनी में रह रहे हैं, इसी कॉलोनी में कारोबार करते हैं, इसी कॉलोनी में अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है रेलवे कॉलोनी हल्द्वानी के निवासियों का, जिनके सर पर यह तलवार लटकी है कि अब वो रेलवे कॉलोनी में नहीं रहेंगे। देखते हैं नईम की ये रिपोर्ट। अरशद भाई, आप यहाँ सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस आवाम का क्या दुख है और आप गवर्नमेंट तक, प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम सबसे पहले यहाँ की सरकार से कहना चाहते हैं, जो रेलवे का अतिक्रमण कह रहे हैं, पहले तो अतिक्रमण है ही नहीं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है, ये हमारे पास पट्टे हैं, अंग्रेजों के टाइम के पट्टे हैं। और दूसरी बात, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास फ्री होल्ड के कागज है। और 2007 में जो हमारे पास जो हमने एक आंदोलन करा था रेलवे को लेके, उस टाइम डीएम साहब ने खुद ये किया था, थोड़ी सी इनकी जगह है, थोड़ी सी जगह है। और आज ये पहले कह रहे हैं 34 एकड़, फिर कह रहे हैं 78 एकड़। अब ये लास्ट में रेलवे वाले इस हद पे उतर गए, कह रहे कोई एकड़ वेकड़ नहीं, जितनी हमें जगह चाहिए हम उतनी लेंगे। लेकिन हम रेलवे को खास तौर पर बताना चाहते हैं, कान खोल के रेलवे सुन ले, 1 इंची जमीन नहीं देंगे। कोर्ट का जो भी फैसला है, हाई कोर्ट का, वो हम मानेंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला देगा। और रेलवे कान खोल के सुन ले, रेलवे अगर ये सोचे हम पुलिस बल पे, अधिकारियों के दम पे, सरकार के दम पे इन गरीबों को उजाड़ देंगे, तो ये रेलवे की बहुत बड़ी भूल है। अरशद साहब कह रहे हैं कि ब्रिटिश के ज़माने से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आज इनको घर को उजाड़ा जा रहा है, इनको दर बदर किया जा रहा है। आप जो है कितनी पब्लिक यहाँ रहती है, इसका आप आइडिया बताएंगे कुछ? कितने लोग हैं, कितने घरों को यहाँ उजाड़ने की मंशा है रेलवे की? 4100 कुछ लोगों को उजाड़ने की इनकी मंशा है। और यहाँ का प्रशासन बार बार रेलवे से कह रहा है इनको बाय नेम नोटिस दे। लेकिन रेलवे जो है अपनी गुंडागर्दी में उतरा हुआ है, यहाँ पे जो है लोगों को नोटिस नहीं दे रहा। जब हमारे पास नोटिस नहीं शहर में हमने बहुत लोगों से बात की है, ये 65,000 की आबादी है जिसको यहाँ से रेलवे इनको जानना चाहता है। ऐसी शख्सियत भी हैं यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, हाई कोर्ट तक गई हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे यहाँ के संघर्ष के बारे में और जितनी भी आवाम है इनकी परेशानी के बारे में बेहतर जानते हैं। जी अच्छा, जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट का खास मकसद क्या है, हम गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं? ये सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ है हमारे भविष्य का क्या होगा। मैं अपने कैमरेमैन से कहूँगा एक बार जरा भविष्य सच की बात है तो वो तो सामने लिखा हुआ है, हमारे भविष्य का क्या होगा, अब हम कहाँ बढ़ेंगे।
ये एक आध 2 4 5 10 20 लोगों का वक्त नहीं है, ये 60-65 हज़ार लोगों के भविष्य का, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के भविष्य का सवाल है। यहाँ हम 2 4 5 साल से नहीं है, 1 सदी और 100 साल पूरे गुजर गए। और यहाँ रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं, यहाँ पर हमारी मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, मंदिर और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं और 100 साल से रहते चले आ रहे हैं आज तक। और अपने फ्री होल्ड के मकानात हैं, कस्टोडियन है, फिर भी उसके बावजूद भी जो रेलवे की अपनी संपत्ति है, उसको रेलवे आज तक हम सुनते चले आ रहे हैं कि 40 फीट इधर होगी, 20 फीट यही है, इसके जो रेलवे की अपनी है उस पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन एक इतनी बड़ी है, वो 78 एकड़ 80 एकड़ ज़मीन जो सिरासर रेलवे की है ही नहीं। तो ये सब हजरात की जनता जो निकली हुई है, ये अपनी भविष्य का सवाल कर रही है राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी और लोगों से भी कि आखिर हमारा भविष्य में क्या होगा, हम कहाँ जा सकते हैं। ये रेलवे जो अपनी जगह मांग रहा है, आप कुछ जगह देने के देखिए, और जायज़ तरीके से रेलवे की कितनी जगह है जिसे आप देना चाहते हैं या बिल्कुल देना नहीं चाहते? देखिए, रेलवे की बात यह है कि रेलवे अपना जो उसके बाद नक्शा है, अभी तक उसने खुद अपना नक्शा सबमिट नहीं कराया कोर्ट में। रेलवे का जो अपना जेन्युइन नक्शा है, जो उसकी अपनी ज़मीन है, जो उसकी अपनी अराजी है, जो पुराने खंभे लगे हुए हैं, आप भी इतने बड़े हैं माशाल्लाह, आपको याद होगा कि वो सीमेंटेड खंभे लगा करते थे, उस पर NIA लिखा हुआ रहता था, वो अब भी लगे हुए हैं। और जहाँ लगे हुए हैं रेलवे के खंभे, वहाँ देख लिया जाए कि रेलवे के खंभे मांग रहे हो आप, ये पूरा 78 एकड़ रेलवे के खंभे लगे हुए हैं। यहाँ से तो इंसाफ का ये मास्टर साहब का मकान है, मास्टर साहब के मकान से 2 फीट आगे उधर रेलवे की तरफ को वो सीमेंटेड खंभे लगे हुए हैं, इनका मकान उधर, वहाँ कोई आबादी नहीं है। आप मांग रहे हो पूरा ये क्षेत्र, इसलिए जनता जो है वो आज इसका है कि इस ठंड सर्दी के मौसम में कहाँ जाएगी। लेकिन 28 दिसंबर को जो भी आवाम पब्लिक आज रोड पे बैठी हुई है, जिनको अपने घरों में रहना चाहिए, आज ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हुजूम बनाकर बैठे हुए? और मुनादी की बात है कि भाई ये हजरात जाग रहे हैं, पहले से मेहनत और कोशिश हो रही है, और अब का ये है कि भाई मुनादी होगी, ऐलानात होंगे इसलिए जनता जो है खुद ही ये फैसला कर रही है और खुद अपने अपने घरों से बाहर निकल के आए। हमने सुना कि आप भी सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, शायद आप बताएंगे कि आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? हाई कोर्ट ने तो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया। ये हमारे मुफ्ती अहमद रजा खान साहब है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि जो रेलवे की ज़मीन है जायज़ तरीके से हम देने के लिए तैयार हैं, समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके से अगर हमारे घरों पर हमला किया जाएगा तो ये बात गलत है। हमें इसके बारे में न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ इंसाफ ही होता है, तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घरों को ना उजाड़ा जाए। इतनी जनता है जिसमें बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहन बेटियाँ भी हैं, बच्चे भी, इन सबका मुस्तकबिल का क्या होगा? जो हुकूमतें होती हैं इनको इंसाफ करना चाहिए, कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। और ये देश तो सबका ही है ना, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, तो इसलिए सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी बात रखनी चाहिए। और हमें कुछ नहीं है, ये उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर को ना उजाड़ा जाए।